बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी वजीर दाखिला का दावा, तूफान कहां पहुंचा, पाक फौज की तैयारियां क्या, और डॉलर डर गया। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि दिफाई इदारों पर हमलों के मुल्जिमों के खिलाफ ऑडियो वीडियो सबूत और एतराफ़ी बयानात मौजूद हैं। उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और ये अंजाम को पहुंचेंगे। हुकूमत और अस्करी इदारों की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तहकीकात हो रही हैं, आने वाले दिनों में हैरान कुन इंकशाफात सामने आएंगे। GIT ने वीडियो चेयरमैन PTI को दिखाई। दौरान तफ्तीश चेयरमैन PTI ने खुद को झूठा साबित किया। इस फितने ने 9 मई को अपने अमल से शनाख्त कराई। दिफाई तनसीबात और आर्मी के प्रोहिबिटेड एरियाज़ शामिल हैं। ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, लोगों के इकबाली बयान हैं। ये लोग जो हैं ये इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे और ये अपने अंजाम को जो है ये पहुँचेंगे। अस्करी क़यादत और हुकूमत की तरफ से इस बात को दोबारा जो है दोहराना चाहता हूँ, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून अपना रास्ता लेगा। ये सारी तहकीकात जो हैं ये हो रही हैं और इस सिलसिले में भी जो है वो काफ़ी हैरान कुन किस्म के आदादो शुमार जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे। उनकी तमाम वीडियोस ऑडियोज़ जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान GIT ने जो है वो उनको कन्फ्रंट किया। तफ्तीश के उस अमल के दौरान इमरान खान साहब ने इमरान खान को झूठा बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। बुलेटिन में आगे देखिए, तूफान से बचाव के इक़दामात क्या, और सेनेट से वॉकआउट क्यों। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एक्ट बिल के 6 जून समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद वहीद की खराबी सेहत के बायस आज समात नहीं हो सकती। हुक्मनामा बेंच में दूसरे 7 जज साहिबान ने फरीकैन के वकला से एंटी रोम में समात की। एंटी रोम में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम प्रैक्टिस एक्ट और रिव्यू जजमेंट एक्ट के हवाले से इस्तफसार किया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कानून के लिए ड्राफ्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। हुक्मनामा अटॉर्नी जनरल के मुताबिक बजट सेशन के बायस कानून साजी फौरी मुमकिन नहीं है। हुक्मनामा बजट सेशन के बाद पार्लियामेंट सेशन में ईद की छुट्टियां होंगी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जुलाई के महीने में दोनों एक्ट के हवाले से पार्लियामान में कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से जुलाई तक मोहलत तलब की है कि केस की मजीद समात जुलाई में हो। और अब बात करते हैं कि अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। अदालत ने जेल में चौधरी परवेज इलाही को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। सहूलियात की फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट 3 रोज में जमा करवाई जाए। अदालत की जानिब से ये कहा गया। चौधरी परवेज इलाही ने बताया कि उनके टेस्ट ठीक तरीके से नहीं करवाए गए। अदालत ने कहा मुल्जिम ने यह भी बताया कि जेल में उनको मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। NDMA ने समुद्री तूफान बिपरजॉय की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। NDMA का कहना है कि समुद्री तूफान कराची से 440 किलोमीटर और ठट्ठा से 430 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है। NDMA का कहना है कि तूफान के पेशरफ्त ऐसे मुमकिन असरात को मजीद वाज़े करेगी। NDMA ने एहतियात का मशवरा देते हुए कहा है कि शहरी मोहतात रहें और महफूज रहें। मुमकिन समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची के जुनूब में 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। शहरियों ने साहिल पर नाफिज दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। शहरियों की बड़ी तादाद सीव्यू पर मौजूद है। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, आगाह कीजिएगा, लोग दफा 144 पर अमल नहीं कर रहे हैं, पुलिस का क्या कहना है?
समुद्री तूफान बिपरजॉय के सबब कराची के साहिल पे दफा 144 जो है वो नाफिज की गई है। उसके बावजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि तूफान को बराह रास्त अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो समुद्र में काफ़ी हद तक तुग़यानी जो है वो देखने में आ रही है। भपरा हुआ है समुद्र, मामूल से काफ़ी बुलंद जो है वो लहरें उठ रही हैं। उसके बावजूद ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो कि बहुत एक्साइटमेंट में यहाँ पर आई हुई हैं। और अगर मैंने यूसुफ दिखाएं तो कितनी बुलंद यहाँ पर लहरें जो हैं वो उठ रही हैं। उसके बावजूद शौक में जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सी व्यू पर साहिल के करीब आ रहे हैं। रेस्क्यू 112 की गाड़ी मौजूद है। उसके बावजूद भी शहरी जो हैं यहाँ पर उनके आने का सिलसिला जारी है। शौक के अंदर जो है ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं और आकर जो है यहाँ पर समुद्री तूफ़ान का नज़ारा जो है वो करने आई हैं। यही वजह है कि गाहे बगाहे यहाँ पे पुलिस और डीएचए पेट्रोलिंग और उसके साथ साथ जो रेस्क्यू 112 के अहलकार जितने भी हैं वो यहाँ पर आके शहरियों को यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद शहरी कहीं ना कहीं से डीएचए के अतराफ से अंदर गलियों से जो है निकल कर आ रहे हैं। अलबत्ता जितनी भी मेन शाहराहें हैं उन्हें जो है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी शहरी, कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ पर ना आ सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे से आज रात से लेकर जो है 17 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू होगा और उसके साथ साथ जो है मरियम हसन आप हमें आगाह कर रही थी। समंदरी तूफान कराची के करीब आता जा रहा है। मुतालिका इंतजामिया की अलर्ट के मुताबिक हुकूमत ने हंगामी इकदाम कर लिए हैं। इब्राहिम हैदरी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी काशवान, क्या सूरत हाल है? कि मैं इब्राहिम हैदरी के साहिल समंदर पर मौजूद हूँ। ये मेरे अकब में वो जेटी है जहाँ पर माहिर जो है शिकार करने के लिए अपनी लांचें जो है यहाँ पर क्या करते थे। अब ये लांचें जो है हंगामी तौर पर यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से हंगामी इकदाम कर लिए गए हैं, पर रेस्क्यू के इदारे जो हैं, पुलिस के इदारे, वो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो घूम रहे हैं। और यहाँ पर अभी हमने जो हमारी जो बात हुई है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के नुमाइंदों से, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के नुमाइंदों से, उनकी जानिब से बताया गया ये जो मेरे अकब में जो समंदर वाक़ है ये यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर जो घेराई भी, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई हादसा अगर रोनुमा होता है तो इसके जिम्मेदार जो रेस्क्यू के इदारे हैं, पुलिस के इदारे, वो हमें यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। इसके अलावा पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के नुमाइंदे जो है यहाँ पर आए। आपसे कुछ देर में जो है मलिका आबादी जो है करीबी जो रेस्क्यू की जो आबादी है, रेस्क्यू के एहलकार भी यहाँ पर पहुंचे। आबादी को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया जाएगा। जबकि इसके अलावा महकमा बल्दियात में भी एमरजेंसी जो है नाफिज कर दी गई है। नासिर हुसैन शाह की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम महकमा के नुमाइंदे, उनकी छुट्टियाँ भी जो है मनसूख कर दी गई हैं। अस्पतालों में भी जो है एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब अगर शहर के मौजूदा दर्जे हरारत की हम बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा जो है 40 किलोमीटर के फी घंटे रफ्तार से हवा चल रही है। जबकि साहिली इलाकों में हल्की और तेज जो है बारिश का सिलसिला भी जो है यहाँ पर जारी है। जबकि बारिश भी वक्फे से यहाँ पर हो रही है। जबकि रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आपसे कुछ देर में बताया गया है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ भेजेंगे, यहाँ से अनखला करने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। मुतल्लिका इदारे की जानिब से यहाँ पर कुछ नुमाइंदे हमें दिखाई दिए थे जो अभी जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर वापस चले गई हैं। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो यहाँ पर सेल्फीज बना रहे हैं। इनको रेस्क्यू इदारों की जानिब से और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के नुमाइंदे जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से समझाया भी गया कि ये टाइम नहीं है कि यहाँ पर आके एंजॉयमेंट की जाए या सेल्फी बनाई जाए या कोई भी हादसा जो है रूनुमा हो सकता है। जबकि अगर हमारी बात हुई है मकामी आवाम से तो उनकी जानिब से बताया गया कि हमारे यहाँ रिहायशी आवाम है। सिंध गवर्नमेंट हमेशा की तरह हमें यहाँ से खाली करा देती है, पर हमें रहने के लिए जो है जगह नहीं दी जाती हैं। हम कहाँ जाएंगे, पर हम घर खाली नहीं करेंगे। दूसरी जानिब आवाम का भी रद्दमल जो यहाँ के रिहायशी है उनका भी रद्दमल सामने आ रहा है। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी जो है मुतल्लिका इदारे जो है उनकी जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया। PDMA के एहलकार जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे इब्राहिम हैदरी की सूरत हाल से। और समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र अलर्ट जारी है। तूफान के बायस तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम हब के शहरी इलाकों में इस हवाले से कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही है। बाबर नसीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त हब के इलाके में? जी बिल्कुल, समुद्री बिपरजॉय के हवाले से बलूचिस्तान भर में जो है वो अलर्ट्स जारी कर दी गई हैं। साहिली इलाकों में जो है वो एमरजेंसी नाफिज करते हुए दफा 144 का नफाज भी वहाँ पे हो चुका है। साहिली इलाकों में जो कुछ हद तक तो हमें तैयारियां दिख रही हैं, कहीं रिलीफ कैंप लगे हुए हैं तो कहीं आगाही मुहिम चल रही है। अलबत्ता शहरी इलाकों में इस हवाले से अब तक हमें कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही, चूंकि समुद्री तूफान के बायस जो है शदीद बारिशों की भी पेशन गोई है कि बारिशें भी हो सकती हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब की हुदूद में हम ये देख रहे हैं कि शहरी इलाका है, यहाँ पर ना तो को जो है ना ही जो है वो बिलबोर्ड्स हटाने का कोई इकदाम किए गए और ना ही जो है उससे सफाई के हवाले से कोई काम किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेरोट नाले में। बेरोट नाले की पोजीशन अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे तो इस वक्त मुसलसल जो है वो भरा हुआ है और पानी
चौक होने का खदशा है। ये बेरोट नाला जो चूंकि है तो वो बरसाती नाला, ताहम जो है वो केमिकल्स जो है कंपनियों का फजला जो वो भी इसमें बहाया जाता है। ताहम इसकी सफाई ना होने से हर साल बारिशों में ये लोगों के नुकसान का भी बायस बनता है। इस तरह का नाला हो गया, यहाँ पे लासी रोड हो गया या महमूदाबाद रोड हो गया, बरसाती नाले हो गए या गटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। कराची में मुमकिन समुद्री तूफान के पेश नज़र कमिश्नर कराची का अहम फैसला, तमाम इम्तहानात, तालीमी सेमिनार्स और दीगर तालीमी सरगर्मियाँ मनसूख। 14 जून से तूफान ख़त्म होने तक तमाम सरगर्मियाँ मनसूख रहेंगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि इंसानी जानों को ज़िया से बचाने के लिए फैसला किया गया है। समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सजावल के इलाके खलुचंद में सड़क समंदरी लहरों की नज़र हो गई। पाक फौज के इमदादी दस्तों ने कश्तियों के जरिए मकामी आबादी की मुंतकली का अमल शुरू कर दिया। गारोचन और केटी बंदर में भी मकामी आबादी की पनाह गुज़ीन कैंपों में मुंतकली का अमल जारी है। इमदादी कार्रवाइयों पर मकामी आबादी ने पाक फौज से इज़हार तशक्कुर किया। कराची, बदीन और दीगर साहिली शहरों में तूफान ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। कई इलाकों से नकल मकानी तेज कर दी गई। शहरियों की जानिब से दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी जारी है। नवाब शाह समेत कई शहरों में इंतज़ामिया की जानिब से पेशगी इक़दाम ताहाल नज़र नहीं आ सके। समुद्री तूफान के सबब LNG के जहाज़ की आमद में ताख़ीर हो गई। लाहौर पंजाब भर की इंडस्ट्रीज़ को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। तूफान अभी साहिल तक नहीं पहुंचा, लेकिन कराची, बदीन और दीगर साहिली शहरों में तूफान के असरात नजर आना शुरू हो गए। कराची में दफा 144 के बावजूद माहीगीर समंदर में शिकार करते नजर आ रहे हैं। तहम बड़ी तादाद में माहीगीर अपनी कश्तियाँ लंगर अंदाज भी कर चुके हैं। तगयानी के बायस अब्दुल्ला डगारजई गोट का हब शहर से ज़मीनी रब्ता मुनक़ता हो चुका। बदीन में तेज हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान शुरू हो गया। सचावल के साहिली इलाके कलका छानी से अहले इलाका अपनी मददात के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। देखिए, हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई है DCO की तरफ से या कोई इंतजामिया की तरफ से कोई वार्निंग शहर खाली करने की नहीं दी गई है। सही है, पहले भी जो खाली करवाते थे ना, तो किसी कैंप में लेके जाके यहाँ के मकामी लोगों को वहाँ पे ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है, कोई सहूलत नहीं है इंतजामिया की तरफ से। इस वजह से हम अलग से बस बैठे हुए हैं। हैदराबाद में वासा, हेस्को समेत बल्दियाती अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी गयी। ताहम इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। नवाब शाह में ताहाल नदी नालों की सफाई के कोई इंतजाम नहीं किए गए। शहरियों का कहना है कि तूफानी बारिशों के पेश नजर हुकूमत की जानिब से अमली हिफाजती इकदाम ताहाल देखने में नहीं आ सके। आपको खबर दें कि कराची में तूफानी हवाओं के बाद नेटी जेटी के ब्रिज पर इस वक्त बिजली का एक खंभा गिर गया है। तूफानी हवाओं के बायस इस वक्त कराची में मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही हैं और नेटी जेटी के ब्रिज पर एक बिजली का पोल गिर गया है। इस हवाले से जैसी तफसीलात मज़ीद सामने आती है आपको बताएंगे, लेकिन ये नेटी जेटी ब्रिज है जहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही थी और यहाँ पर अब एक बिजली का पोल गिरा है, जिससे ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नेटी जेटी पुल पर एक बिजली का पोल गिरा है और तूफ़ानी हवाओं के बायस इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद और तेज़ हवाएं चल रही हैं। साइक्लोन जिसके वजह से कराची का मौसम खासा तब्दील हुआ है, उसमें तेज़ हवाओं के बायस अब बिजली का पोल जो है वो सड़क पर आन गिरा है, लेकिन किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ट्रैफिक में तातुल का बायस ये पोल बन रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। कराची में मेयर के इंतखाब में मुबैना धांधली के इल्जामात आयद करते हुए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद और तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने सेनेट इजलास से वॉकआउट कर दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, शरीयत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। सिंध पुलिस सियासी वफादारियाँ तब्दील करवा रही है। वोटों की खरीदो फरोख्त जारी है। जमात इस्लामी और इत्तेहादियों की तादाद 193 है, जबकि पीपल्स पार्टी की तादाद 173 है। कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम किया जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, हाफिज नईमुर रहमान का रास्ता रोका जा रहा है और गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मेयर के इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करे। और मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब में कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर
समाअत हुई। पीपुल्स पार्टी ने भी सिंध हाई कोर्ट में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि हाफिज ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की। अदालत ने एडवोकेट जनरल की 1 हफ्ता मुलतवी करने की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। हाफिज नहीं, मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनने से रोक रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। मेयर के इंतखाब में कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईम की दरख्वास्त में मुर्तज़ा वहाब भी फरीक बनने के लिए अदालत पहुँच गए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। हाफिज नईमुर रहमान मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनने से रोक रहे हैं। इलेक्शन के बाद गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत की शेख शामिल की। हाफिज नईमुर रहमान के वकील ने दलाइल में कहा, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के सेक्शन 2 में वाज़ेह है मुंतखब अरकान उम्मीदवार होंगे। तमीम के जरिए गैर मुंतखब अफराद को मेयर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। ऐसा फर्द इंतजामी और माली मामलात का सरबराह होगा जिसे 6 माह के बाद यूसी से मुंतखब होना है। 6 माह बाद यूसी चेयरमैन नहीं बन सका तो दोबारा मेयर नहीं बन सकता। इस मामले को तरमीम में गैर वाज़ेह रखा गया। एडवोकेट जनरल सिंध ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा, मामले को जल्दबाजी में नहीं सुना जा सकता। अदालत ने इस्तफसार किया, दरख्वास्त मंजूर हो गई तो क्या होगा? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, इंतखाबी अमल रिवर्स हो जाएगा, हुक्म इम्तना देना मुनासिब नहीं होगा। अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा, आप दलाइल दें, अभी फैसला क्यों फर्ज कर रहे हैं? हम सबको सुनकर फैसला देना चाहते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब के साबिक वज़ीर आला अफजल शाही को इस्लामाबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जलाओ घराव केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के बाद गिरफ्तारी की गई। वकील ने कहा कि अदालत ने 3 जुलाई तक जमानत में तौसीक़ की वापसी पर गिरफ्तार कर लिया। वजीर के खिलाफ चेयरमैन PTI की पेशी पर थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात में पेश किया। तारिक मलिक ने ओहदा बरा होने की वजह ज़ाती मसरूफियात को करार दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन नादरा के मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक कर दी। शर्जील मेमन का कहना है कि मेयरशिप के लिए पहले जमात इस्लामी अपनी अक्सरियत शो करे। कराची वालों ने PP को वोट दिया, मेयर PP से ही आएगा। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में अगर अदबी एतबार से उन पर अक्सरियत है तो आए, ऐवान में अपनी मेजॉरिटी शो करें। पीपुल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है और पीपुल्स पार्टी के नंबर पूरे हैं। जमात इस्लामी के नंबर पीपुल्स पार्टी से कम है। जमात इस्लामी डिपेंड करेगी PTI के वोट पर और PTI के लोगों ने कहा कि हम अपने वोट को आग लगा देंगे, लेकिन जमात इस्लामी जैसी तंजीम को हम कभी भी वोट नहीं दे सकते। और डॉलर की परवाज को ब्रेक लग गया। ओपन मार्केट पे डॉलर 7 रुपये सस्ता हो गया। स्टेट बैंक से एक्सचेंज कंपनियों को $5 मिलियन मौसूल हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने डॉलर 305 रुपये से कम होकर 298 रुपये का हो गया। स्टेट बैंक से एक्सचेंज कंपनियों को $5 मिलियन मौसूल हो गए, जबकि कल मजीद बैंकों से $5 मिलियन मिल जाएंगे। मलिक बोस्तान का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता होगा। डॉलर 295 रुपये की सतह तक आने की उम्मीद है। सोना भी 4000 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोना 2,21,500 रुपये पर आ गया। रूसी तेल के सम्राट आवाम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, जी रहेंगे। मुसद्दिक मलिक का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में तबसरा। कहा, रूस से 1/3 तेल कम कीमत पर हासिल करेंगे। खाम तेल की तजारत 75 साल बाद शुरू हुई है। तिजारत साल के बाद शुरू हुई है। तकरीबन 1/3 खाम तेल जो है वो रूस से कम नरखों पे मंगवाएंगे। में थोड़ा वक्त, कुछ महीने लगेंगे। जैसे जैसे तरसील बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि आवाम को फायदा पहुंचता चला जाए। ओपेक जो है हमारी पहली प्रायोरिटी है और पहली प्रायोरिटी रहेंगे। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि अरशद शरीफ की वजह कत्ल मालूम करना जरूरी है। एक सहाफी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश था। अदालत ने सवाल किया, केन्या हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ तामुन किया।
क्या वजह है कि स्पेशल JIT के साथ ताउन नहीं कर रहे? अरशद शरीफ की वालदा के वकील ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा फोरम के तहत तहक़ीक़ात दरख्वास्त दी जा सकती है। जमाल खशोगी कत्ल की तहक़ीक़ात भी इसी कानून के तहत हो रही हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अस खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ के कत्ल की वजह मालूम करना जरूरी है। एक सहाफ़ी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश था। अदालत में स्पेशल JIT की रिपोर्ट जमा करा दी गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, कीनिया हुक्काम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ ताउन किया था, क्या वजह है स्पेशल JIT के साथ ताउन नहीं कर रहे? अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 9 जून को कीनिया हाई कमीशन ने कहा है कि पहले MLA साइन करना जरूरी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि तहकीकाती टीम का दौरा कीनिया क्या ला हासिल मशक थी? अरशद शरीफ की वालिदा के वकील ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा फोरम के तहत दरख्वास्त दी जा सकती है। जमाल खाशिकजी कत्ल की तहकीकात भी इसी कानून के तहत होती रही है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत अटॉर्नी जनरल से कहे कि वो इस रिपोर्ट का जायजा ले और मुआमनत करें। केस की समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। और अब बात करते हैं महंगाई की। तो आवाम को महंगाई का एक और झटका, बिजली महंगी होगी। नेपरा ने फी यूनिट कीमत ₹1.61 बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ शॉर्टफॉल 5190 मेगावाट तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी में 8 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। एक तरफ बिजली का संगीन बहरान, दूसरी जानिब बढ़ती कीमतों ने किया शहरियों को हलकान। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने ₹1.61 फी यूनिट कीमत बढ़ाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत अप्रैल के महीने के लिए बढ़ाई जाएगी। टैरिफ में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इत्तलाक जून के महीने के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा। शॉर्टफॉल 5190 मेगावाट तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में 8 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। कहते हैं बिजली आती नहीं, बिल आ जाते हैं। ये बत्ती बंद करते हैं सुबह 6 बजे, उसके बाद 9 बजे बंद करते हैं, 11:30 बजे, फिर 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है, फिर 1 बजे से 4 बजे का सबसे अजीतनाक टाइम ये होता है। ज़ाहिर है कि उस वक्त गर्मी अपने पीक के ऊपर होती है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,310 मेगावाट और तलब 26,000 से जायद है। पाक फौज से यकजहती का इजहार, फनकारों के वफ्द ने भी जिना हाउस का दौरा किया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फनकारों ने मुनफरिद अंदाज में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बाल के और कायद के, इकबाल के और कायद के, हर ख्वाब की ताबीर है हम। पाकिस्तान खुशहाल रहेगा, दुनिया को बदलाएंगे। जिना मामा दे जाए ने तन पागल पेड़। सहाफत और इंसानियत की खिदमत साथ साथ। अक़वाम मुत्तहिदा में बोल न्यूज़ के रिपोर्टर दानिश मुराद की रज़ाकाराना खिदमत का एतराफ़ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सालाना इजलास में दुनिया के लिए मशअल राह करार दिया गया। इंसानियत की खिदमत का एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा में बोल न्यूज़ के रिपोर्टर दानिश मुराद का मुल्क के लिए बड़ा एहसास। UN ने बोल न्यूज़ के रिपोर्टर दानिश मुराद की रज़ाकाराना खिदमत को सराहा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सालाना इजलास में दुनिया के लिए मशअल राह करार दिया। इजलास में 12,000 में से सिर्फ 8 रज़ाकारों को शामिल किया गया। दानिश मुराद ने सहाफ़त के साथ साथ बतौर रज़ाकार अवाम के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की। गुज़िश्ता साल सैलाब के दौरान रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत का आगाज़ किया, जिसे UN ने अपनी वेबसाइट और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया। रिपोर्टर बोल न्यूज़ ने गुज़िश्ता साल क़ल्लात, बोलान, मच समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की फलाह बहबूद, बहाली समेत दीगर उमूर पर काम किया। दानिश मुराद 2020 से अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बतौर रज़ाकार वापस हैं। और पाकिस्तान और रूस के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुसूसी पैगाम जारी किया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने भी मुबारकबाद दी। पाकिस्तान रूस दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। पाकिस्तान और रूस के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की एक दूसरे को मुबारकबाद। ताल्लुकात को वसअत देने के असम का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 1948 में सिफारती ताल्लुकात के आगाज से अब तक दोनों रियासतों के 2 तरफा ताल्लुकात में बतदरीज इजाफा हुआ। रूसी हम मनसब से रमा बरस 2 मुलाकातें ताल्लुकात के लिए हमारी तरजीहात को वाज़ेह करती हैं। My dear Russian friends,
It is my great pleasure to join my good friend Foreign Minister Sergei Lavrov in commemorating this special occasion of the 75th anniversary of diplomatic relations between Pakistan and the Russian Federation. First of all, I would like to express my deep appreciation for the personal efforts of the Russian leadership, particularly President Putin, in supporting, promoting and expanding Pakistan-Russia friendship. रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने वीडियो पैगाम में पाकिस्तान रूस दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा कि रूस हमेशा से पाकिस्तान के साथ ताउन को फरोग़ देने का हामी रहा है और किसी भी हालात में इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। सुरों के उस्ताद ख्याल और ठुमरी में अपनी मिसाल आप शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को बिछड़े 11 बरस बीत गए। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।